आरव और मयंक बचपन से पक्के दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हर दिन साथ जाते थे, साथ हंसते थे और शाम को साथ ही घर लौटते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कॉलेज में उन्हें लोग 2 in 1 पैक कहते थे। एक दिन कॉलेज से वापसी पर दोनों ने सोचा कि रोज रोज एक ही रास्ते से चलकर बोर हो गए हैं। मयंक बोला, भाई आज शॉर्टकट लेते हैं, जल्दी घर पहुंचेंगे। आरव ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भाई, जिंदगी में थोड़ी एडवेंचर भी जरूरी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एडवेंचर उनकी जान पर भारी पड़ने वाला है। शॉर्टकट जाते जाते दोनों एक अजीब सी जगह पहुंच गए, जहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। काला हवेली, चारों ओर धुंध जैसी हवा, खिड़कियों से आती अजीब आवाजें और गेट पर लगा बड़ा सा बोर्ड, खतरा, अंदर जाना मना है। मयंक बोला, अरे ये सब लोग डराने के लिए लिखते हैं। आरव बोला, हाँ, और हम जैसे बहादुर ही अंदर जाते हैं। और दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक भयानक सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर मोटे मोटे जाले थे, फर्श जगह जगह टूटा हुआ था और हवा में नमी और डर दोनों घुले हुए थे। अचानक ऊपर से टप करके कुछ गिरा, एक मरा हुआ कबूतर। दोनों एक साथ उछल पड़े। मयंक चिल्लाया, कबूतर ने भी आज टाइम देखकर गिरना था। आरव बोला, चुप कर, यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पीछे का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद जोर से धड़ाम से बंद हो गया। दोनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी एक गहरी खुरदरी आवाज हवेली में गूंजी, कौन है मेरे घर में? दोनों का खून जैसा जम गया। अचानक उनके सामने धुएं की तरह एक डरावना साया बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और चेहरा आधा काला आधा धुंध में गुम। भूत गुर्राया, मेरी हवेली में घुसने की सजा मौत है। दोनों डर कर भागने लगे। फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे, खिड़कियों से हवा तेज होने लगी और भूत उनके पीछे उड़ता हुआ दौड़ने लगा। मयंक रोते हुए बोला, आरव, मैं कसम खाता हूं, आज बच गया तो कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। आरव चिल्लाया, भाग बे, नसीहत बाद में देना। दोनों एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करते हैं, पर भूत दीवार फाड़कर अंदर आ जाता है। वो दोनों को हवा में उठा लेता है। उनका शरीर जकड़ जाता है और आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। उन्हें लगा बस अब कहानी खत्म। तभी घंटी की आवाजें, मंत्रों की गूंज और तेज सोने जैसी रोशनी कमरे में फैल गई। दरवाजे पर एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा आए, लंबी सफेद दाढ़ी, काले वस्त्र और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। बाबा ने गर्जन भरी आवाज में कहा, अरे दुष्ट आत्मा, बच्चों को क्यों सताता है? भूत पीछे हट गया, रोशनी से परेशान होकर तड़पने लगा। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल हवा में लहराया। एक तेज सुनहरी किरण निकली और भूत दर्द से चीखते हुए धुएं में बदलकर हवेली की दीवार में समा गया। आरव और मयंक जमीन पर गिर पड़े, बेहोशी के कगार पर। तांत्रिक बाबा ने दोनों को उठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि दोनों सदमे में थे, लेकिन अब सुरक्षित है। कुछ घंटों बाद दोनों ने आंखें खोली। मयंक बोला, भाई मुझे लगा भगवान से मिलने जा रहा हूं। आरव बोला, और भगवान पूछते, तुम दोनों फिर शॉर्टकट क्यों ले रहे थे? दोनों हंस पड़े। डर भी था पर हंसी भी। अस्पताल से निकलते समय उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, अब जिंदगी में शॉर्टकट नहीं और भूतिया हवेलियां तो बिल्कुल नहीं। और उनकी ये कहानी, डर, कॉमेडी, दोस्ती और मूर्खता, हमेशा यादगार बन गई।